आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। वक्त तो चला है 2 बजे वो तमाम खबरों से आपको अपडेट करने का जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत यमुनानगर के साथ कर लेते हैं, जो खबर आ रही है, जहां बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। इस दौरे के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस नेता उनके साथ मौजूद नजर आए। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी किया है और इस दरमियान भारी संख्या में कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ मौजूद इस दौरे के दौरान रहे। साथ ही यमुनानगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का ये दौरा हुआ है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा निरीक्षण करते हुए वहां पर नजर आए। साथ ही तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ इन इलाकों में पहुंचे, ग्रामीणों से बातचीत भी की, उनका हाल कुशल भी जाना। साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन और सरकार तक आवाज़ उठाने की बात भी उन्होंने वहां पर की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा, जिसमें लगातार कांग्रेस नेता लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। साथ ही स्थिति का आकलन भी यहां पर किया जा रहा है। यमुनानगर में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया। प्रदेश में बाढ़ से हालात खराब हैं। उन्होंने कहा, सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। 14 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुई है। अगले सीजन में फसल भी नहीं उग पाएगी, ये भी उन्होंने कहा। 7,000 से 15,000 एकड़ किसानों के लिए नाकाफी है, ये भी उन्होंने जिक्र किया। हरियाणा के लिए भी केंद्र राहत पैकेज को जारी करे, जैसा कि पंजाब और हिमाचल के लिए किया गया है। ऐसी ठीक मांग हरियाणा के इन बाढ़ग्रस्त इलाकों और के लिए की गई है, जिससे कि जो 7,000 15,000 एकड़ किसानों के लिए जो मुआवजा है वो काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी उन्होंने बताया है। जो नुकसान हुआ है और नुकसान का कारण भी सब आपके सामने आया हुआ है, क्योंकि यमुना जाती है और माइनिंग वाले जो जिस स्केल पे हो रहा है वो यमुना का रास्ता ही बदल गया, तो काफ़ी नुकसान है। और जो हरियाणा सरकार ने अब 14 लाख एकड़ इफेक्टेड है, इससे फसल खराब हुई है। और हरियाणा सरकार ने कहा 7,000 से 15,000। 15,000 का तो एक खाद लग जाता है 1 एकड़ में धान का, कि लागत तो देखो, लागत भी नहीं। और कई जगह तो ऐसी भी हैं जो ये फसल भी गई, अगली फसल भी बोनी मुश्किल है। तो कम से कम जो है 60 से 70,000 के बीच में मुआवजा देना चाहिए। ये किसान के साथ एक मजाक किया है जो 7,000 की बात। सर, सत्ता पक्ष के जो मंत्री वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है दोनों ऐसे स्टेट्स में दौरा करने गए जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और इसलिए विपक्ष को ये सवाल नहीं उठाना चाहिए और हरियाणा में स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति नियंत्रण में नहीं है, ये हरियाणा सरकार की विफलता है जो प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ नहीं रखा और इसको बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर नहीं किया हरियाणा पूरे स्टेट को। इतना 14 लाख एकड़ इफेक्ट हुई है। आप देखो, मैं तो गया हूँ, कई जगह तो 5-5, 7-7, 6-6 फुट पानी खड़ा है, जो अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। ये जैसा है 95 में जैसे आया था, एक बार 95 में आया था, तो हम केंद्रीय मंत्री को लेकर आए थे, मैं तो सांसद था उस समय। तो किसान को मुआवजा पूरा दिया गया, मकान का दिया गया, ट्यूबवेलों उसका दिया गया, जिसकी दुकान खराब हुई दुकान का मुआवजा दिया गया, और जिसको चोट लगी या किसी डेथ हुई वो मुआवजा दिए गए। तो जिसकी कई दुकानदार भी इफेक्टेड हैं, कहीं किसान इफेक्टेड है, कहीं जानवरों की डेथ हुई है, कहीं आदमी भी गुजरे हैं। तो 4 लाख मुआवजा दिया है, बिल्कुल देना चाहिए। और ये जो मतलब कि ये हरियाणा सरकार को चाहिए कि केंद्र से पैकेज लें, केंद्र सरकार को भी चाहिए कि हरियाणा को स्पेशल पैकेज दें, बड़ा भारी नुकसान हुआ है।